हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूं। एडमिशन केस में, पार्टनर्स एडमिशन केस में क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों एक साथ आज हम समझेंगे। क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। साहित्य भवन का पब्लिकेशन है, पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने रेडी कर रखा है। डिटेल्स हमने कुछ नोट कर रखी है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, 1:1:1। दैट मीन्स इक्वल रेशियो के पार्टनर है। एंड न्यू पार्टनर है, नया पार्टनर है। हालांकि हमें रिवैल्यूएशन में नया पार्टनर्स का कोई डिटेल की खास आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमने इसे नोट कर रखा है। आइए क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बुक ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का डिटेल। रिवैल्यूएशन हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट की डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक का जो है, मशीनरी और भवन का मूल्य 20% और 5% से ह्रासित किया गया। ह्रासित करने का मतलब बच्चों सीधी बात है, खर्चा है, डेप्रिसिएशन है। यहां लिख देंगे हम इसे टू मशीनरी का MACH, टू बिल्डिंग BUILD। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था कि 20% मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू थी 1,75,000 थी। 1,75,000 का 20% कितना होगा? 35,000। बिल्डिंग पे बोला है क्वेश्चन में 5% से डेप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग आपकी जो दी है 2,30,000 है। 2,30,000 का 5% कितना होगा? 10% होता है 23,000। 5% कितना हो जाएगा? 11,500। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 1,35,000 पे किया गया। स्टॉक जो है रिवैल्यूएट 1,35,000 पे किया गया। पुराना रेट जब हम कंपेयर करते तो वो स्टॉक यानी रहती है 75,000 रुपए दिख रहा है। 75,000 दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू है बढ़ गई है। रिवैल्यूएशन के समय स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। अब नई वैल्यू 1,35,000 है, तो हम कंपेयर करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। 75 और 135 का डिफरेंस, 135 से हम 75 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। प्रॉफिट है इसलिए यहां लिख देंगे बाय स्टॉक 60,000। स्टॉक 60,000 हो जाएगा। डिफरेंस वैल्यू 60,000 एप्रिशिएट हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। अप्राप्य ऋण के लिए 10% संचिति का निर्माण करना है। तो बच्चों, संचिति का निर्माण अप्राप्य ऋण के लिए जब हम करते हैं तो वो देनदारों पे होता है। देनदार की वैल्यू हम आपके क्वेश्चन में देखेंगे, तो देनदार की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 30,000 दी है। और जब 30,000 का आप 10% लेंगे कितना हो जाएगा? जी हाँ, सही का 3,000 हो जाएगा। टू PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर BD भी हम लिख सकते हैं, 3,000 रुपए। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का हो गया। आदित्य व्यय के लिए 7,500। आदित्य व्यय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और लाइबिलिटी बढ़ गई, दैट मीन्स ये डेबिट साइड की चीज है। तो सीधे टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज लिख देंगे। टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है? 7,500 की। 7,500 लिख दिया। अब क्या बचा है? एक और एडजस्टमेंट है लास्ट, उपार्जित आय। उपार्जित आय को इंग्लिश में एक्रूड इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। अब इनकम है तो प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए इसे क्रेडिट लिख लेंगे बाय एक्रूड इनकम। क्लियर बच्चों? एक्रूड इनकम कितनी थी हमारी? 1,500 थी। सिंपली 1,500 लिख देंगे। क्लियर। अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट बचता है? तो हमारे पास कोई एडजस्टमेंट देखने से मुझे नहीं बच रहा है। अब यहां पे कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये इस साइड का क्रेडिट पार्ट कितना टोटल? 61,500। 61,500। यहां का देख लेते टोटल 35, 11, 3, 7। 500 इधर और 500 इधर। सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। 516,397,631,4 ये 46 हो रहा है। 5,500 जोड़ देंगे तो ये 47,000 हो जाएगा। 61 से 47,000 घटा देंगे तो ये आपका, एक मिनट, 516
6 3 9 9 7 9 में 7 ये 6 हो जाएगा। 3 1 4 5 56 प्लस 1 57 57,000 आपका डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा। 57,000 बच्चों डेबिट साइड का टोटल है। आपका क्रेडिट में कितना है 61,500। सिंपली 61,500 से इसे लेस कर दीजिए। कितने का डिफरेंस आ रहा है 4,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका 4,500 का डिफरेंस जो है ये एज अ प्रॉफिट ट्रीट होगा रिवैल्यूएशन के लिए। बट यहां पर रेशियो में हमें डिवाइड करना है और रेशियो सिंपल सी बात है इक्वल रेशियो है। तो 45,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने लोगों में 3 लोगों में। XYZ 3 पार्टनर है यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ। कितना टोटल 4,500। अब 4,503 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली 1,500। तो हर पार्टनर को कितना मिल जाएगा शेयर 1,500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टोटल 4,500 और नीचे 61,500 लिख देंगे। क्लियर बच्चों। तो ये देखिए सिंपली बहुत आसान शब्दों में आपका ये रिवैल्यूएशन रेडी हो गया। बहुत ही कम टाइम लगा हमें इसे सॉल्व करने में। कुछ चीजें हैं आपको सिंपली समझना है। खर्चे क्या है हमारे लिए, इनकम का पार्ट क्या है, नोट डाउन करिए, डिफरेंस को नोट करिए। जो डिफरेंस होगा इधर प्रॉफिट आ जाता है और इधर लॉस हो जाता है। जो रेशियो आपका दिया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। क्लियर बच्चों। तो रिवैल्यूएशन आपने समझ लिया। इसी क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन के बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो अभी आपने रिवैल्यूएशन समझ लिया था। अब पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं। सेम क्वेश्चन की पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट हमने रेडी कर दिया। 4 कॉलम दे दिए हैं। XYZ पुराने हैं और N नया है। डिटेल्स देख लेते हैं। N की जो डिटेल है, N नया पार्टनर है, कैपिटल कितनी लाया 50,000 50,000 और साथ में अपने गुडविल भी लाया फर्म के लिए कितनी 30,000। ये एडमिशन के केस है, हमें ध्यान रखना है। किसका केस है एडमिशन का केस है। तो 50,000 कैपिटल लेके आया, गुडविल 30,000 लेके आया है। XYZ 1:1 के रेशियो में थे। अब आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल इसकी कैसे प्रिपेयर करेंगे। बुक में डिटेल्स देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम पुरानी कैपिटल लिख लेते हैं। क्या पुरानी कैपिटल यहां लिख देंगे बाय बैलेंस BD। अब बैलेंस उनकी पुरानी कैपिटल XYZ की जो पुरानी कैपिटल दी है हम नोट कर लेंगे एज इट इज 1,20,000। Y की है 45,000 45,000। Z की है 25,000 और N की है कुछ नहीं है क्योंकि N की पुरानी कैपिटल है नहीं, क्योंकि N नया पार्टनर है। क्लियर। अब सीधे अगर आपको याद हो अभी रिवैल्यूएशन प्रिपेयर किया था तो हर पार्टनर को 1,500 का प्रॉफिट हुआ था। तीनों में हमने 1,500 इक्वली तीनों को दिए थे। टोटल 4,500 का प्रॉफिट था। तो इस प्रॉफिट को जो रिवैल्यूएशन में आया यहां पर हम नोट कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन। ओके। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था 1,500 1,500 अगेन 1,500 अगेन। N को कुछ नहीं। अब N कितनी कैपिटल लेके आया 50,000। किस फॉर्म में कैश फॉर्म में लाया, जाहिर सी बात बाय कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट। X को कुछ नहीं, Y को कुछ नहीं, Z को कुछ नहीं, N लेके आया। N कितनी लाया 50,000 लिख देंगे। ओके। क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट जो होती है उसमें कभी कभार रिजर्व फंड यानी संचिति या ऐसा कोई पुराना लाभ अविभाजित लाभ ऐसा कुछ दिया हो सकता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पुरानी बैलेंस शीट में दिया है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल में पुराने पार्टनर में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर बच्चों। तो आपके सेम क्वेश्चन में हमें एक अविभाजित लाभ दैट इज अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हुआ है। इसको भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे इन तीनों में बाय अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अब ये जो है 60,000 है बच्चों। कितना है 60,000। अब 60,000 को तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट अगर करें इक्वली तो कितना कितना हो जाएगा। जी हाँ 20,000 फॉर ईच ओल्ड पार्टनर। क्लियर। 20,000 20,000 20,000 तीनों को हमने दे दिया। N को कुछ नहीं मिलेगा। सेम यहां पर हमारे पास संचय कोष यानी रिजर्व फंड भी है
बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्लियर। रिजर्व फंड की जो अमाउंट है 45,000 और 45,000 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स वाई और जेड में, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 फॉर ईच पार्टनर। क्लियर। 15,000 यहां, 15,000 यहां, 15,000 यहां, और एन को कुछ मिलेगा नहीं, एन को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुराना रिजर्व फंड था, इसलिए पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं एक और चीज, नया पार्टनर जब भी आता है तो अपने साथ गुडविल लेके आता है। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जनरली ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं दी गई, कोई नया प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया, तो वही होती है जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। इसलिए हम यहां, क्योंकि नया कुछ खास हमें नहीं दिया था कि नया इतना होगा, इसलिए हम ओल्ड को फॉलो कर लेंगे और इस गुडविल को, इसे हम प्रीमियम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितनी है 30,000 लेके आया गुडविल, 30,000 को तीनों में बांट देंगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, प्रीमियम को हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हमारे पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो पार्टनर्स कैपिटल में हमें लिखनी है। जब हम चेक करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो आपके इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें ऐसी कोई नई नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है जो यहाँ पे नोट करनी चाहिए। डेबिट पार्ट के लिए हमारे पास कोई अमाउंट नहीं दिख रही है, तो सिंपली यहां पर इसे हम टोटल कर देंगे। एन सिंपली 50,000, इसका टोटल कर लेंगे एक्स के लिए, एक 20, 20 एक 40, एक 40, 10 एक 50, एक 60, एक 65 और एक 66,500, एक 66,500, 1,66,500 क्लियर। वाई का देखते हैं 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65, 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 20 90 और प्लस 1,500 91,500। जेड के लिए कैलकुलेट करते हैं, 25 प्लस 15 कर दीजिए, 25 5 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 70, 71,500 क्लियर। अब क्योंकि हमारे पास डेबिट में कोई अमाउंट नहीं, हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी डिटेल नहीं दी गई जो हम डेबिट में नोट कर सकें, इसलिए ये जो बैलेंस है यही नए पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी। सिंपली यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये क्या हो जाएगी न्यू कैपिटल। ओके बच्चों, कितना है सेम हम नोट कर देंगे, 166,500 एक्स के लिए, 91,500 वाई के लिए, जेड के लिए 71,500 और एन के लिए 50,000 यहां लिखा हमने, नीचे हमने इसे फाइनल कर लिया। सेम 166,500 टोटल करने के लिए हमारे पास कुछ नई अमाउंट तो है नहीं, सिंपली हम इसे लिख देंगे 71,500 50,000 क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनती है, इस क्वेश्चन की पार्टनर्स कैपिटल हमने बताई। इजी स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं श्योर करता हूं आपको। सिंपली बैलेंस नोट कर लेना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो हम डेबिट साइड नोट करते हैं। कैश अकाउंट ने पार्टनर्स की कैपिटल ले ली, अनडिवाइडेड प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, रिजर्व फंड को डिवाइड किया हमने, प्रीमियम को डिवाइड किया, नहीं हमारे पास कोई डिटेल नहीं थी जिसे हम डिवाइड करते। ओके, तो यहां हमने टोटल किया और ये नई कैपिटल हमने प्रिपेयर कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा कितना सिंपल था। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट की प्रिपरेशन पे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अभी समझ ली, आगे हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने रेडी कर रखा है, इसमें डिटेल्स फिल करना शुरू करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स आपका पहला दिया हुआ कैपिटल, जो अभी पार्टनर्स कैपिटल में हमने बैलेंस निकाला था, सेम वही बैलेंस हमें यहां लिख देना है। एक्स का बैलेंस कितना था 1,66,500 था, वाई का 91,500 था, जेड का 71,500 था और एन का टोटल
50,000 था। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों आपने देख लिया कितने कितने किन के बैलेंस थे। इसे जब टोटल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 379500। कैलकुलेट कर लेते हैं। 5555 लिख दिया हमने, 1 कैरी गया, 6178 9 लिख दिया सॉरी। आगे 6 9 और 6 15 प्लस 7 22 22 प्लस 5 27 का 7 कैरी 2 1 प्लस 2 3। क्लियर? 379,500 हमारा ये हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास लायबिलिटी में और क्या चीज है। क्रेडिटर्स हमारे दिए थे 2,30,000 के। क्रेडिटर्स हम लिख देंगे 2,30,000 क्रेडिटर्स। क्लियर? 2,30,000 के क्रेडिटर्स हो गए हमारे। और क्या है, रिजर्व फंड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अविचित लाभ भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एक आपके पास रिवैल्यूएशन में एक नई चीज आई थी, आपने ध्यान दिया हो, आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आई थी, तो उसे भी हम यहां नोट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या रेट था उसका? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 7,500 की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी फॉर एक्सपेंसेस, लिख देंगे। आते हैं सीधे एसेट कॉलम में, क्योंकि लायबिलिटी के लिए अब हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं बची है। एसेट्स कॉलम में देख लेते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक हमारे पास है, लिख देंगे कैश एट बैंक। ध्यान देना बच्चों बहुत केयरफुली, कैश एट बैंक की अमाउंट कैसे फिल करनी है। तो जो सबसे पहले आपका पुराना बैलेंस था वो ले लेते हैं, वो था 15,000। अब नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था? 50। गुडविल कितनी लाया था? 30। इन सब को टोटल कर लीजिए कैश में, तो कितना हो जाएगा? 30 50 80, 80 और 15,000 कितना हो गया आपका? 95,000। 95,000। क्लियर? आगे बढ़ते, कैश एट बैंक हो गया। डेटर्स हमारे कितने थे? डेटर्स पे आपको ध्यान होगा, हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था। डेटर हमारे 30,000 थे। 30,000 से लेस कर देंगे हम टीबीडी अपनी जो हमने बनाई थी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना था? 3,000 था। लेस किया अमाउंट कितनी? 27,000। आगे देखते हैं नेक्स्ट आइटम, स्टॉक। स्टॉक हमारा नया रेट दिया हुआ था 135 का, याद होगा आपको। सिंपली सेम नया रेट लिख देंगे, 1,35,000 का स्टॉक था। मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ था, मशीनरी की पहले पुरानी वैल्यू लिख लीजिए। मशीनरी कितने की है आपकी? है 1,75,000 की। डेप्रिसिएशन था लेस डेप्रिसिएशन। क्या अमाउंट है डेप्रिसिएशन की? आपने जब कैलकुलेट किया था 1,75,000 का 20% निकाला था, आपका हुआ था 35,000। 35,000 यहां से सिंपली कम कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 1,40,000। ओके। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस। बिल्डिंग आपकी थी 2,30,000 की। इसमें भी डेप्रिसिएशन था कितना? 5% था। 11,500 डेप्रिशिएट हुआ था, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? डेप्रिसिएशन यहाँ घटा देंगे 11,500, तो ये आ जाएगा 2,18,500। क्लियर? अब एसेट में एक और चीज रिमेन है। क्या रिमेन है? जब हमने रिवैल्यूएशन बनाया था तो हमने आपको बताया था कि एसेट्स के लिए आपके पास एक नया आइटम आया था, उपार्जित है, दैट इज एक्रूड इनकम। सिंपली उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एक्रूड इनकम कितनी थी? ये थी हमारी एक्रूड इनकम 1,500, 1,500। क्लियर? नोट डाउन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे बच्चों। टोटल जब इसका करेंगे तो ये 6,70,000 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 6,70,000, 6,17,000 हो गया। मैं लायबिलिटी दिखा देता हूं आपको। 5,500 जीरो यहां हो गया, कैरी 1 गया, 9 + 1 10, 10 0 एक मिनट, 3 2 5 लाख हो गया। 570 + 30 6,09,500, 6,09,500 में जब 7,500 जोड़ देंगे 6,17,000 हो जाएगा।
इसी तरह एसेट का भी टोटल होगा, आप चेक कर लीजिएगा। नो डाउट आंसर आपका क्लियर कट है। ओके बच्चों, तो आज आपने देखा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपने तीनों स्टेप्स आज की इस वीडियो में देखे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।